स्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत्य कृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवरोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमाततोऽस्मि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हम श्रीमद् भागवत के तृतीय एकादश स्कंध के छठे अध्याय से पाठ हमने प्रारंभ किया है, जहां से जितना अंश है उसे उद्धव गीता कहा जाता है। और प्रारंभ में भगवान की स्तुति की जा रही और स्तुति के संबंध में कहा गया था कि यह स्तुति बहुत से उन्होंने क्या किया, देवता लोग भगवान के पास आए, भगवान अपनी लीला संवरण करने वाले हैं, इसलिए देवता लोग आए हैं उनसे आभार प्रदर्शन करने, उसको उनकी स्तुति करने के लिए। तो सबसे पहले उन्होंने भगवान की वरमाला विभिन्न सुंदर पुष्पों के द्वारा उनको वरमाला मालाएं इत्यादि पहनाई। विचित्र स्वर्ग उद्यान, स्वर्ग के उद्यानों के पुष्पों की बनी हुई माला उनको पहनाई और गीभिर चित्र पदार्था भी विचित्र अर्थों वाले विभिन्न सुंदर गीतों से युक्त और गंभीर अर्थों वाली स्तुति करने लगे। और हमने देखा था कि इन स्तुति के माध्यम से जो ग्रंथकार हैं वो कई तात्विक आध्यात्मिक तत्वों को प्रकाशित करते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने भगवान के पदारविंद की स्तुति की, प्रार्थना की, और उसके बाद में कई स्थानों पर यही कहा जा रहा है कि आपके पदारविंद, आपके जो चरण हैं, ये कितने महत्व के हैं। ये जो पद शब्द है इसके दो अर्थ होते हैं। एक तो होता है पद यानी पैर, चरण, और दूसरा होता है पद यानी एक पोस्ट। तो प्राइम मिनिस्टर का पद, हाँ, तो प्राइम मिनिस्टर का पद यानी क्या? तो प्राइम मिनिस्टर का पद यानी पैर उनके या फिर पोस्ट। तो यहां पर दोनों का अर्थ लिया जाता है। पद का अर्थ यह भी लिया जाता है कि भगवान के चरण कमल या भगवान के जो पैर हैं वो। और हम लोग जब प्रणाम करते हैं तो चरणों को छू कर करते हैं। तो चरण में विशेषता है क्या कुछ? सच पूछा जाए तो ये चरण जो हैं वे भगवान के पद के द्योतक है। ये पद जो है भगवान के पद के द्योतक है। जैसे भरत जी ने भगवान राम के पादुका लाकर उनको प्रतिष्ठित किया। तो पादुका क्या थी? तो पादुका जो है वो चरणों को स्पर्श करके रखी थी ना। तो ये पादुकाएं भगवान का जो पद है, भगवान की जो पोजीशन है, जो भगवान क्या है, भगवान उस समस्त अयोध्या के अधिपति हैं, उसके प्रतीक भी तो हैं। तात्पर्य यह है कि जब उनको भगवान को प्रणाम किया जाता है, किसी भी व्यक्ति को प्रणाम किया जाता है, तो चरण को नहीं, वो जो जिसको रिप्रेजेंट करता है उसको किया जाता है। जब आप हमारे चरण स्पर्श करते हैं तो वो हम जो एक सन्यासी हैं या हमारी जो पोजीशन है उसको आप सम्मान देते हैं। और यह जो चरण है यह उसी के प्रतीक है। तो यहां पर दूसरा यह है कि भगवान के जो चरण हैं वे भक्त को इसलिए भी प्रिय हैं कि चरणों में अगर आप नीचे झुकें तो आपकी यह विनम्रता का द्योतक है। और विनम्र हुए बिना किसी को सम्मान प्रदर्शित नहीं किया जाता। ऊपर खड़े होके हाथ जोड़ना हमने पिछली बार देखा था कि कई प्रकार से प्रणाम होते हैं। हाथ खड़े होके जोड़ना,
या साष्टांग प्रणाम होना। तो साष्टांग प्रणाम की विशेषता इत्यादि भी हमने देखी है। तो यहां पर भगवान के चरणों का वर्णन जब किया जाएगा तो उसमें आप स्वयं देखेंगे कि वह भगवान की महिमा का भी वर्णन है, जो पोस्ट, जो उनकी पोजीशन है उसका भी वर्णन है। तो यहां पर हमने देखा भगवान कई श्लोक हम कर चुके हैं। नवासोत श्लोक हम कर चुके हैं। कहां तक पहुंचे हैं हम? 8वां श्लोक किया था कि आप अपनी माया से, त्वं मायया त्रिगुणया आत्मनि दुर्विभाव्यम व्यक्तम सृजसि अवसि लुम्पसि तद्गुणस्थः न एते भवान अजितः कर्मभिर इज्जते वे यत् स्वे सुखे अव्यवहिते अभिरतः अनवद्यः। एक बहुत अच्छा श्लोक स्तुति में आया है। देवता जो स्तुति कर रहे हैं उसमें पहला श्लोक, दूसरा श्लोक ही उसी में कहा गया है कि प्रभु आप अपनी त्रिगुणात्मक माया के द्वारा आप स्वयं दुर्विभाग के, आपको उसको समझना कठिन है। दुर्विभाव्य, दाउ इनविंसिबल, आपको समझना कठिन है। आप अपनी माया से, 3 गुणों की वाली माया से इस जगत की सृष्टि करते हैं, उसको पालन करते हैं, उसको नाश करते हैं, और उनके गुणों में रहते हुए भी, उन गुणों के माध्यम से करते हुए भी आप इन कर्मों से असंग रहते हैं, आप उन कर्मों से लिप्त नहीं होते। क्यों? क्योंकि आप स्वयं के स्वे सुखे अव्यवहिते अभिरतः अनवद्यः, क्योंकि आप अनवद्य हैं, किसी प्रकार के आप में दोष नहीं है, पूर्ण रूप से प्योर हैं। और दूसरा, अव्यवहिते स्व सुखे अभिरतः, यह बहुत अच्छी बात कही गई है यहां पर कि आपके अव्यवहिते, व्यवधान रहित, ब्रेक रहित जो आपका स्व सुख है, स्वयं के सुख में आप अभिरत हैं, उसमें डूबे हुए हैं। अगर कोई आदमी अपने आनंद में, स्वयं के आनंद में डूबा रहे तो संसार के कर्मों में भी लिप्त नहीं होगा। हम लोग कर्म करते हैं तो कर्म से सुख खोजते, हमें कर्म में सुख प्राप्त होता है, कर्म के फल में आसक्ति हो जाती है, कर्म से आसक्त हो जाते हैं, कर्म के फल में आसक्त हो जाते हैं। किसी न किसी एक उद्देश्य विशेष के लिए, सुख प्राप्त करने के लिए हम कर्म करते हैं। लेकिन अगर हमारे जीवन में अव्यवहित सुख विद्यमान हो, अगर हमारा हृदय आनंद से पहले से परिपूर्ण होवे, तो हम कर्म करेंगे, आनंद से करेंगे, खेल के रूप में करेंगे। जैसे बच्चे हैं, खेल खेल में काम करते हैं, लेकिन उनके लिए वो बंधन का कारण नहीं होता। उन्होंने खेल खेल में बहुत सारा काम कर दिया, वह अपने आनंद में है, बच्चे स्वयं के सुख में निमग्न रहते हैं। तो यहां पर यही बात कही कि आप अपने सुख में पड़े रहते हैं, डूबे रहते हैं, इसलिए आप इतना सारा कर्म करते हुए भी लिप्त नहीं होते। तो भगवान और हमारे भीतर जो अंतर है यहां पर स्पष्ट हो गया। शुद्धिर नाम न तु ते तथा इड्य दुराशयानाम विद्याश्रुत अध्ययन दान तपः क्रियाभिः सत्वात्मनाम ऋषभ ते यशसि प्रवृद्ध श्रद्धया श्रवण संभृतया यथा स्यात्। यह भी श्लोक हमने कर लिया था कि भगवान का यश में, यश का स्मरण करने से, भगवान में श्रद्धा होने से चित्त की शुद्धि बहुत अच्छी तरह होती है। फेथ इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग प्यूरिफाइंग फोर्स, और सच्ची श्रद्धा यदि होवे तो व्यक्ति बड़ी आसानी से शुद्ध हो जाता है। श्री राम कृष्ण कहते हैं कि श्रद्धा से अगर कोई आदमी एक बार भगवान का नाम लेवे तो वह शुद्ध हो जाएगा। एक श्री राम कृष्ण एक कहानी कहते हैं, कृष्ण किशोर एक भक्त था, वह कहीं गया था, एक कुएं के किनारे, उसको प्यास लगी थी,
एक आदमी वहां पर खड़ा था, उसने कहा कि भैया जरा पानी भर दे, पानी दे दे, मुझे प्यास लगी है। तो उसने कहा महाराज मैं तो नीच जाति को हूं, आप ब्राह्मण हैं, मैं कैसे पानी दूंगा आपको। तो उसने कहा तो शिव जी का नाम ले, एक बार भगवान का नाम ले और पानी निकाल दे, कोई नहीं, एक बार भगवान का नाम लेने से तो शुद्ध हो जाए। तो श्री रामकृष्ण कहते हैं देखिए उसकी कैसी श्रद्धा, कैसा विश्वास उसमें था कि भगवान का एक बार नाम लेने से व्यक्ति शुद्ध हो जाता है। तो यह शुद्ध भगवान में श्रद्धा वह बहुत बड़ी प्यूरिफाइंग फोर्स है। तो यहां पर यही कहा गया है कि दुराशया नाम, जो व्यक्ति दुराशय हैं, बेसिकली कैरेक्टर उनका अपवित्र है, ऐसे व्यक्ति उनकी शुद्धि विद्या श्रुत, बहुत श्रवण करना, लेक्चर सुनना, प्रवचन सुनना, अध्ययन, बहुत पढ़ाई किया, दान, तप और विभिन्न नाना प्रकार के क्रियाकांड करने से आप देखेंगे बहुत से लोग ब्लैक मार्केट से पैसा कमाया और उसके बाद में बहुत सारा दान किया, बहुत सारे क्रियाकांड किए, उससे उनकी शुद्धि नहीं होती क्योंकि वे दुराशय हैं। बेसिक मटेरियल जो आदमी का है वो ठीक नहीं, वो बेसिकली अपवित्र है। ऐसे व्यक्तियों की शुद्धि आसानी से नहीं होती। लेकिन जो शुद्ध हैं, सत्व हैं, सत्वात्मा नाम सज्जन व्यक्ति हैं, वो भगवान के यश में जिनकी श्रद्धा हो जाती है। कैसे श्रद्धा होता है? श्रवण संभृतया, भगवान के श्रवण, उनके गुणगान की लीला गुणगान से उनमें भगवान में श्रद्धा हो जाती है। तो भगवान की लीला गुणगान इत्यादि से भगवान में श्रद्धा होती है, उनके यश को सुनने की इच्छा होती है और तब उससे चित्त शुद्धि बहुत आसानी से हो जाती है। जैसा हम सोचेंगे वैसे हो जाएंगे। A man is what he thinks। जिसका हम चिंतन करते हैं उसकी सत्ता हम प्राप्त करते हैं, याद रखिए। जिसका हम चिंतन करेंगे, अगर आप एक क्रिकेट प्लेयर का चिंतन करेंगे उसकी सत्ता प्राप्त करेंगे। अगर निरंतर भगवान की चिंता करेंगे तो आप भगवान की सत्ता को स्वयं प्राप्त करेंगे। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रिंसिपल है साइकोलॉजी का, मनोविज्ञान का सिद्धांत है कि हम श्रद्धा के माध्यम से और भगवान के श्रवण के माध्यम से पवित्र हो सकते। उसके बाद में आगे कहा गया है, इसके बाद कुछ श्लोक प्रारंभ होते हैं। यहां पर आप थोड़ा सा इसके आगे 9वां श्लोक समाप्त होकर 10वां प्रारंभ कर रहे हैं, इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिए, थोड़ा सा अलंकार की दृष्टि से, श्लोक की रचना की दृष्टि से। स्याद् नस्तवांघ्रि अशुभाशय धूमकेतु क्षेमाय यो मुनिभिर आर्द्रहृदोह्यमानः यह सात्वतैः समविभूतया आत्मवद्भिर्व्यूहे अर्चितः सवनशः स्वरतिक्रमाय। अब यहां से 2 श्लोकों में बताया गया है कि भगवान को कितने प्रकार के लोग उनका भजना करते हैं, भजन करते हैं और किस उद्देश्य से भजन करते हैं। अब 9वें श्लोक का अंत हुआ था स्यात् शब्द से। जिनके पास पुस्तक है वो देखिए स्यात्। दूसरे अगले 10वें श्लोक का प्रारंभ होता है स्यात् शब्द से। इस प्रकार की और भी बात होगी। 11वें श्लोक का अंत होगा परिष्ट श्लोक शब्द से और 12वें श्लोक का प्रारंभ होगा पर्युष्ट श्लोक से। उसी शब्द का एक प्रकार की एक छंद की कला होती है कि जिस शब्द से समाप्त हुआ उसी शब्द से पुनः प्रारंभ अगला श्लोक होना। तो यहां पर वह बात कही गई है। यहां पर कहा गया है कि आपके अंघ्रि अशुभाशय धूमकेतु। धूमकेतु कौन है? धूमकेतु, केतु यानी होता है झंडा और धूम यानी धुआं। धुआं किसका झंडा है? अग्नि का। अग्नि का एक नाम हो गया धूमकेतु। धूमकेतु यानी दूसरा जो कॉमेट भी होता है, तो कॉमेट भी क्यों है? उसके पीछे एक केतु यानी झंडा जैसा होता है ना, इसलिए उसको धूमकेतु। लेकिन धूमकेतु का अर्थ है अग्नि। तो कहते हैं कि आपके चरण अग्नि हो। किसके लिए? अशुभ आशय, अशुभाशय धूमकेतु।
हमारा जो अशुभ आशय है, आशय रिसेप्टिकल, हमारा मन, हमारी जो इविल टेंडेंसीज हैं, उनके लिए आपके अंघ्री, अंघ्री यानी चरण अग्नि के समान हो, उसको जलाने वाले, जिनको जिन चरणों को मुनि भी आर्द हृदय क्षेमाय, जो जिनको मुनि लोग, जो साधक हैं, मननशील व्यक्ति हैं, संत हैं, वे क्षेमाय, शुभ के लिए, अपने कल्याण के लिए, क्षेम यानी कल्याण के लिए, अपने कल्याण के लिए आर्द हृद उह्यमान, मुनियों के द्वारा जो आर्द्र, आर्द्र यानी गीला, गीले हृदय में जो आपके हृदय, आपके चरणों को धारण करते हैं, गीला हृदय, कोमल हृदय, प्रेम से पूर्ण हृदय। तो ये जो भक्त लोग हैं, या मुनि लोग हैं, वो कोमल हृदय से मैं आपके चरणों को धारण करते हैं। ये बड़ा एक सुंदर एक्सप्रेशन किया गया है। हृदय कोमल होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए, गीला होना चाहिए। एक बड़ी सुंदर पुस्तक है भक्ति रसायनम, आप लोगों ने नाम सुना होगा। एक प्रसिद्ध अद्वैत वेदांती पंडित, आचार्य और मुनि हो गए हैं, मधुसूदन सरस्वती। गीता पर उन्होंने बहुत प्रसिद्ध टीका लिखी है और भी बहुत सारी सुंदर पुस्तकें लिखी हैं। उसमें एक छोटी सी पुस्तक उन्होंने लिखी है भक्ति रसायन। वे अद्वैत वेदांती होते हुए भी भगवान के परम भक्त थे और उसमें उन्होंने ये वर्णन किया है कि मन को मिट्टी जैसा है, मन गीली मिट्टी, और गीली मिट्टी पर किसी वस्तु की छाप पड़ती है। कुछ आप ले लें, हाथ की छाप ले लें, कोई एक सील बनाना है, एक इंप्रेशन बनाना है, तो जो गीला, जो भी मैटर है वो गीला है। दांत जब बनाते हैं, आप जाएंगे डेंटिस्ट के पास में, तो वो एक सॉफ्ट चीज लेके उसको दबाएगा, उसके बाद एक मोल्ड लेगा, उसके बाद क्या करते हैं, उसको हार्ड कर देते। तो वहां ये कहा गया है कि हृदय को गीली मिट्टी जैसा, या मन को, हृदय का अर्थ मन ही हुआ, मन को बनाइए गीला मिट्टी जैसा, सॉफ्ट। किससे? प्रेम से, भगवान के प्रति प्रेम से उसे सॉफ्ट बनाइए, और उसके बाद में उस पर भगवान का इंप्रेशन अच्छी तरह डाल दीजिए, अच्छा जो इंप्रेशन बन जाएगा। उसके बाद में कहते हैं कि उसको भट्टी में उसको ड्राई करिए, तो उसको इंप्रेशन पक्का हो जाएगा। और किससे करें? वैराग्य से। तो वैराग्य से उसको आप ड्राई कर दीजिए, उसका जो रस है उसको निकाल दीजिए, लेकिन तब तक भगवान का इंप्रेशन दिमाग अच्छी तरह पड़ जाएगा, अच्छी तरह। और एक बार इंप्रेशन पड़ गया तो फिर वो निकलता नहीं। अगर वैराग्य हो और भक्ति पहले हो तो उसके बाद में वो निकलता नहीं। जम गया, परमानेंट हो जाता है। तो यहां पर यह कहा है कि जो लोग मुनि हैं वो भगवान को कोमल हृदय से उनका ध्यान करते हैं, प्रेम से गदगद होकर ध्यान करते हैं, नेत्रों में अश्रु भरकर उनका ध्यान करते हैं, आनंद प्राप्त करते हैं, कोमल हृदय होते हैं भगवान। और जो सात्वतय यानी भक्तों के द्वारा समविभूतयः अर्चितः, जो चरण है वह सात्वतः, जो भक्त हैं वो आपके समान विभूति को प्राप्त करने के लिए। सम विभूति का अर्थ है, यहां पर भक्ति के दृष्टि से कहते हैं भगवान के साथ में सालोक्य, स्वामीत्व, सायुज्य और शास्त्रीय, जिस प्रकार की जो भक्तों के कल्पना है कि भगवान के साथ जाएं, वहां वैकुंठ में जाकर भगवान के जैसे चतुर्भुज रूप हो जाएगा, भगवान के जैसा ऐश्वर्य प्राप्त हो जाएगा, भगवान के जैसा रूप मिल जाएगा, भगवान के निकट रहना होगा। इसको कहते हैं सम विभूति। भगवान के जैसी विभूति प्राप्त करने के लिए वहां 5 प्रकार की मुक्तियों की बात वहां पर कही गई है। यानी
सबसे पहले विभूति, उसके बाद में भगवान जैसा रूप, उसके बाद भगवान के साथ में रहना, उसके बाद भगवान के लोक में रहना, और उसके बाद भगवान के साथ मिलित होना। ये 4 प्रकार की सायुज्य, स्वामीप्य, साष्टी, इस तरह के 4-5, हम तो ज्यादा अध्ययन नहीं किया इनको वैष्णव ग्रंथों का। उसमें यह है कि आप वैकुंठ में जाके भगवान के साथ रहिए इत्यादि। तो वे लोग जो सात्व, जो भक्त हैं, वो समविभूति के लिए आपकी प्रार्थना, आपको उनके आपके समान बनने के लिए आपकी स्तुति करते हैं, आपके चरणों की। और आत्मविद भी, जो आत्मज्ञानी हैं, जो स्पिरिचुअली माइंडेड हैं, ज्ञान आत्मवत भी, जो जिसे हम कह सकते हैं साधक हैं, वह आत्मवान व्यक्ति जो साधना कर रहे हैं, वे क्या करते हैं? स्वरतिक्रमाय, स्वरतिक्रमाय, स्वरति यानी स्व, यानी स्वह, स्वह शब्द है यहां पर, स्वह अतिक्रमाय, अतिक्रमण के लिए, स्वर्ग का अतिक्रमण करने के लिए। स्वर्ग भी वे नहीं चाहते। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, जो क्रिश्चियन और ये ईसाई, क्रिश्चियन और मुस्लिम धर्म में है कि मरने के बाद आप स्वर्ग में जाएंगे और वहां कुछ सब प्रकार के भोग मिलेंगे। स्वामी विवेकानंद इसकी निंदा करते हुए कई बार विदेशों में जो लेक्चर दिए उसमें कहा करते थे कि ये तो एक निहीन प्रकार की वृत्ति है, ये कोई नहीं चाहता। वहां भी एक प्रकार का संसार ही है, उसमें ज्यादा कुछ, वहां पे भी इससे नीचे पतन होना पड़ेगा, वहां पे भी राग द्वेष है, वहां पे भी सुख दुख लगे हुए हैं। तो स्वामी विवेकानंद उसकी निंदा करते हैं। और जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं, साधक हैं, जो आत्मवान है, आत्मवत भी कहा ना, जो आत्मवान है, आत्मा में प्रतिष्ठित है, आत्मा का अनुसंधान कर रहे हैं, ऐसे व्यक्ति परमात्मा के, वो स्वर्ग का अतिक्रमण करने के लिए परमात्मा की वह अर्चना करते हैं। कैसे करते हैं? सवनशः, यानी 3 प्रकार से, 3 दिन में 3 बार अर्चित। और व्यू है, व्यू जो बोला है, इस शब्द का कई प्रकार से अर्थ लिया गया है कि भक्ति शास्त्र के अनुसार भगवान के जो चतुर्व्यूह बताए गए हैं, चतुर्व्यूह वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, ये टेक्निकल वैष्णव धर्म का है। उस चतुर्व्यूह के अनुसार उनकी पूजा करते हैं। देयर इज अ टेक्निक ऑफ प्रैक्टिस ऑफ पूजा, वो यहां पर बताई गई है। यश्चिन्त्यते प्रयत पाणिभिर अध्वराग्नैः त्रय्या निरुक्त विधिनेश हविर गृहीत्वा अध्यात्म योग उत योगिभिर आत्ममायाम जिज्ञासुभिः परम भागवतैः परिष्टः। इस अगले 11वें श्लोक में पुनः बताया गया है कि कौन कौन से लोग भगवान की स्तुति करते हैं। तो यहां पर क्या कहा गया? यह चिंत्यते, आपके चरण, जो चिंतन, जिनका चिंतन किया जाता है, क्या विचार, मेडिटेटेड अपॉन, परम भागवते जिज्ञासुभिः हविर गृहीत्वा इत्यादि चिंतन किया जाता है। चिंत्यते, जिसका चिंतन किया जाता है, किसके द्वारा, कौन कौन करते हैं? प्रयत पाणिभिः अध्वः अग्नौ त्रय्या निरुक्त विधिना ईश, ईश है परमेश्वर। कौन चिंतन करते हैं आपके इन चरणों का? तो बोलते हैं कि पहला तो है जो प्रयत प्राणी भी, यानी पानी यानी हाथ, उसमें ऑब्लेशन लेकर, अध्वः अग्नौ, अग्नि में आहुति डालते हैं। उस प्रकार से जो याज्ञिक लोग तीनों वेदों में बताई गई त्रय्या, त्रय्या यानी 3 वेद,
वेद का, त्रैया का अर्थ होता है वैदिक पद्धति से। त्रैया तीनों वेदों में बताई गई विधि से क्या करते हैं? निरुक्त विधि ना बताई गई त्रैया, यानी तीनों वेदों में जो निरुक्त विधि यानी जो विधि बताई गई है उसको हवि ग्रहण करके, यानी अग्नि में हवि डालने के द्वारा, उस मेथड के द्वारा। तात्पर्य क्या कि जो लोग वेदों में विश्वास करते हैं, वेदों की पद्धति के माध्यम से अग्नि में हवि देकर यज्ञादि करते हैं, इनके द्वारा आपके चरणों की उपासना करते। तो ये दूसरे भी लोग हैं, विधि से संयत होकर हाथों में हविष लेकर अग्नि कुंड में आहुति देते हैं और उन्हीं का चिंतन करते हैं। ये एक लोग हो गया। उसके बाद अध्यात्म योग उत योग भी आत्म मायाम जिज्ञासु भी। दूसरे क्या है? आपकी आत्म माया के जिज्ञासु, आत्म मायाम जिज्ञासु भी, आपकी माया का स्वरूप जानने के लिए। माया भगवान की मानो आत्म स्वरूप है, कहते हैं अग्नि और उसकी दाहिका शक्ति, इसलिए ब्रह्म और माया दोनों या मानो अभेद है। तो उसको जानने के लिए, उसका स्वरूप जानने के लिए, माया का स्वरूप क्या है? माया का स्वरूप अगर हम जान जाएं तो उसको हम उसके को ट्रांसेंड कर सकते। वशिष्ठ जी से भगवान राम पूछा था, ये माया कहां से आई, ये अविद्या अज्ञान कहां से आया? तो वशिष्ठ जी ने दूसरा उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि यहां से आया वहां से आना दो, यथा यातु तथा यातु। जहां से आई है वहां से जाना, तुम उसको अतिक्रमण करो। उद्देश्य यह है, माया का जानने का उद्देश्य यह नहीं कि माया पर आधिपत्य प्राप्त करें, लेकिन उसको अतिक्रमण करने के लिए। तो कहते हैं कि अध्यात्म योग, यानी वे लोग क्या करते हैं? ध्यान के द्वारा, अध्यात्म योग के द्वारा योगी लोग, जिज्ञासु, आपके आत्मा या माया जानने के लिए आपके चरणों का चिंतन करते हैं। और चौथा, परम भागवत ही परिष्ट, और परम भागवत जो हैं भक्त लोग, आपका परम इष्ट आपको मानकर आपके चरणों की का चिंतन करते हैं। तो कई प्रकार के लोग भगवान के चरणों का चिंतन, यानी वही चरण का चिंतन मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर ही दिया है, वो कई प्रकार से लोग अलग अलग इंटेंशन से, अलग अलग टाइप के लोग भगवान का चिंतन अलग अलग प्रकार से करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं। अब ये तो स्तुति कितने प्रकार के लोग करते हैं यह बताया। अब कहते हैं, पर्युष्टया तव विभो वनमालयेयम् संस्पर्धिनी भगवती प्रतिपत्निवत् श्रीः यह सुप्रणीत मुमया। की पूजा में बहुत लगाया जाता है, तो वो उनके चरणों में पड़ा हुआ है। तो वो कहते हैं कि एक जवान, तूने कौन सा पुण्य किया है, किस कर्म के द्वारा, किस विशेषता के द्वारा तू मां के चरणों में स्थान पा गया। उसके साथ मानो कंपटीशन करते हुए कि हम मां के चरणों को प्राप्त करना चाहते हैं, तू कैसे प्राप्त कर गई। तो यहां पर वही भाव है, भगवान के पास अगर कोई किसी प्रकार से पहुंच जाए उनके चरणों में, तो हम सभी उसी को चाहते हैं, लक्ष्मी भी उसे चाहती हैं। और यहां पर यही कहा गया है कि उससे जो सूखी हुई बासी वनमाला है, उसको भी, उससे भी लक्ष्मी डाह करती है, उससे ईर्ष्या करती है। उसके बाद यह सुप्रणीत मुमया अर्हणम आददत नह भूयात सदा अंघ्रि शुभ आशय धूमकेतु। वह आपका चरण जिसके ऊपर जो कुछ भी पहुंच जावे किसी भी प्रकार से,
आगे कहा गया यही कि जो भी छोटी सी वस्तु भी है, अगर सुप्रणीतम प्रेम से अगर वह आपके चरणों पर अर्पित कर दी जाए तो वह आप स्वीकार करते हैं। आददत, आप उसको स्वीकार कर लेते हैं, उसको अर्हण बना देते हैं, उसको आप उसकी परवाह न करते हुए कैसा भी हो, यानी लक्ष्मी की परवाह न करते हुए भी अगर कोई व्यक्ति प्रेम से एक सूखा फूल भी चढ़ा देवे आपके चरणों में तो आप उसे स्वीकार कर लेते हैं। ऐसे चरण हमारे अशुभ आशय को जलाने वाले धूमकेतु के समान होवे। देखिए यहां पर केतु से समाप्त हुआ, अगला श्लोक प्रारंभ होता है केतु से। केतु स्त्री विप्रिकमयुत स्त्री पतत पताको यस्ते भया भय करो असुर देव चंवोह स्वर्गाय साधुषु खलेषु इतराय भूमन पादः पुनातु भगवन भजताम अघम नः। वही आपके चरणों की वंदना करते हुए कहते हैं कि हे भगवान, आपके पाद, आपका पाद, आपका चरण हमारे भजताम, जो भजन आपके कर रहे हैं उनके अघ यानी पापों को हमारे भगवान भजताम नः, हम लोग जो भजन कर रहे हैं हमारे अघम पापों को पुनः पवित्र करें, पापों का नाश करें। कौन से पाद यहां पर कहा गया, जिस पाद का यहां एक सुंदर वर्णन किया गया है कि यह चरण कौन सा चरण है। जब बाली की सभा में भगवान वामन के रूप में गए और उन्होंने 2 पद, पहले पद में पृथ्वी को नाप लिया और दूसरा चरण जब उनका स्वर्ग के ऊपर चला गया, सबको नाप लिया, सब लोगों को, तब वहां पर उस चरण को, वह लाल लाल चरण, वह एक पताका जैसा दिखाई देगा, जैसे झंडा दिखाई दिया। और उस झंडे से उसके बाद में उनके चरणों को ब्रह्मा जी ने धोया तो उससे क्या हुई, गंगा निकली। गंगा की 3 धाराएं निकली। एक तो हुई स्वर्ग को पवित्र किया, दूसरे ने पृथ्वी को पवित्र किया और तीसरी चली गई नरक में, यानी निम्न स्थानों में, जहां पर वो राजा सगर के जितने पुत्र थे वे थे। इसलिए गंगा को त्रिपथगा भी कहते हैं। और यहां पर कहा है गंगा को त्रिपतत पताका यहां कहा गया। क्या कहा है कि गंगा 3 पताका वाली, मानो 3 उसकी स्ट्रीम है ना, तो एक झंडा है, झंडा के 3 पताका है, छोटी छोटी उसकी सब्सिडरी फ्लैग, समझ गए तो आप, एक बड़ा फ्लैग है। तो आपका चरण तो मानो ध्वज के समान है। केतु यानी ध्वज। क्या है, त्रिविक्रम, वही भगवान जब 3 त्रिविक्रम बने थे भगवान, वह त्रिविक्रम युत और त्रिपतत पताका, उसमें से 3 पताका जैसी गंगा निकली। इसको देखकर क्या हुआ, यह जो जिसको देखा उससे क्या हुआ, असुर देव चंवो भय अभय करो। असुरों की और देवताओं की, चंवो यानी सेना, असुरों की सेना और देवताओं की सेना में क्या हुआ, भय और अभय हुआ। देवताओं की सेना में अभय हो गया, वो बड़े खुश हो गए, और असुरों की सेना ने जब भगवान का चरण और वो इस गंगा इत्यादि देखी तो वे भयभीत हो गए। वो भगवान के चरण की स्तुति कर रहे हैं। उसके बाद स्वर्गाय साधुषु खलेषु इतराय, हे भूमन यानी क्या है, इन्फिनिट, जिसकी कोई सीमा नहीं, वह भूमन भगवान को कहा गया है। स्वर्गाय साधुषु, वह जो है आपका चरण
वह साधु लोगों के स्वर्ग का कारण होता है, वह स्वर्ग प्रदान करने वाला है। और खलेशु इतराय, खल लोग हैं, दुष्ट लोगों को नरक में भेजने वाला है। ये ऐसा चरण हमें हमारे पापों का नाश करे, ये यहां पर वर्णन किया है। अब ये नह से समाप्त हुआ है, अगला श्लोक भी नह से स्टार्ट होता है। नस्तोक गाव इव यस्य वशे भवन्ति ब्रह्मादयः स्तनिभृतो मिथुरद्यमानः काल्यस्य ते प्रकृति पुरुषयोः परस्य शन्नस्तनोतु चरणः पुरुषोत्तमस्य। यहां पर भी पुनः कहा गया है नह चरणः पुरुषोत्तमस्य, हे पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम भगवान को पुरुषोत्तम कहा गया, सर्वश्रेष्ठ पुरुष। ऑफ कोर्स गीता में भी पुरुषोत्तम योग है, वहां पर कहा है कि क्षर अक्षर दोनों से परे होने के कारण आपको पुरुषोत्तम कहा गया। एक तो पुरुष है कौन सा, यह बॉडी, ये फिजिकल बॉडी, यह क्षर है। इसके अंदर दूसरी आत्मा है, वो क्या है, वह अक्षर है, वो पुरुष है। लेकिन इन दोनों से जो परे है, उत्तम है, श्रेष्ठ है, वह पुरुषोत्तम। इसलिए भगवान को पुरुषोत्तम कहा गया है। हे पुरुषोत्तम, आपके चरण नह शम तनोतु, हम लोगों का, नह यानी हम लोगों का, शम यानी कल्याण प्रसारित करे, तनोतु यानी हमारे लोगों का कल्याण करे। आपका कैसा चरण है उसको बताया। ते कालस्य ते प्रकृति पुरुष परुष इत्यादि पूरा बताया है कि नस्तव गाव इव यस्य वशे भवन्ति। पहले कहा परमात्मा जो कहे वे कैसे हैं, आप कैसे हैं, आप हैं पर, सुप्रीम पुरुष, प्रकृति और पुरुष के परे हैं आप, और पुरुष हैं, आपका चरण उसका चरण। और परमात्मा कैसे हैं, वो क्या है कि यस्य वशे, जिसके वश में है कौन, ब्रह्मा आदि तनुभृतः, ब्रह्मा से लेकर जितने भी शरीरधारी व्यक्ति हैं वह क्या है, आपके वश में है। किस प्रकार वश में है, जैसे न्यस्तक नस्योत गाव, नाक में जिनके वो लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, क्या बोलते हैं उसको, नथ लगा देते हैं ना, नथ लगा दिया, उसके बाद में उसको कंट्रोल कर लिया, हाथ में रख लिया, तो अगर कुछ करे तो उसको खींचते हैं तो पीड़ा होती है, तो कंट्रोल में हो जाते हैं। बाकी बैल गाय यदि कंट्रोल में नहीं होंगे तो बैलों को कंट्रोल करने के लिए नथ लगा देते हैं और उसको पकड़ लेते हैं, यदि भागने लगे तो खींच दिया तो उसके दर्द के कारण वो नहीं भाग सकते। तो भगवान ये कहते हैं कि आपके वश में सारे सब हैं, कौन, ब्रह्मा, इंद्र, वरुण, देवता, ये गंधर्व, यक्ष, ये जितने भी हैं सब आपके वश हैं। इस प्रकार जिस प्रकार से गौएं जब नथ लगा देती हैं तो व्यक्ति के वश में आ जाते हैं, ऐसे हैं आप। और ये सब क्या कर रहे हैं, मिथुः अद्यमान, ये सब झगड़ रहे हैं एक दूसरे से, देवता असुर झगड़ते हैं। दूसरा ट्रांसलेशन किया है कि ये तीन गुणों का संघर्ष चल रहा, अद्यमान है यानी संघर्ष, इन तीनों का संघर्ष के कारण वे लोग कष्ट पा रहे हैं। तो यहां पर कहा गया कि ब्रह्मा आदि तनुभृत शरीर धारण वाले एक दूसरे से मानो लड़ रहे हैं, वे सब के सब आपके कंट्रोल में हैं। कालस्य ते प्रकृति पुरुषयोः परस्य, आप क्या है, काल हैं, इन सभी के काल हैं और प्रकृति पुरुष के परे हैं। ऐसे आप, आपके चरण हमारा कल्याण करें। ये भी अब पुरुषोत्तम पुरुषोत्तमस्य, अस्य अंत में आया, उसको यहां पे अस्यासी से देखिए अगला श्लोक चालू होता है। अस्यास हेतु उदय स्थिति संयमानाम अव्यक्त जीव महतामपि कालमाहु स्वयं तृणाभिरखिलापचये प्रवृत्तः कालो गभीर रय उत्तम पुरुषस्य त्वं पुरुषस्त्वं। क्या कहा गया है, अस्य असि, आप इस, असि आप क्या हैं, आप इसके, इसके यानी इस जगत के, हेतु
क्या कारण है? उदय, उसकी उत्पत्ति, स्थिति, जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संयम यानी अंत के कारण। आप जगत की स्थिति, सृष्टि, स्थिति और प्रलय के कारण है। और आप क्या है? संयमानाम, उसके बाद कालम आहु, आपको आहु यानी कहा गया है। क्या कहा गया है? आपको अव्यक्त जीव महताम अपि कालम आहु। कालम यानी कंट्रोलर, नाश करने वाला कंट्रोलर। किसका? अव्यक्त। अव्यक्त है प्रकृति, उच्चतम प्रकृति, और जीव जो है उसके बाद में अंततम उत्पन्न हुआ। अव्यक्त जीव महत, महत है बीच में। अव्यक्त से महत उत्पन्न होता है, महत से अहंकार उत्पन्न होता है, अहंकार से पंच तत्व उत्पन्न होते हैं, महाभूत उत्पन्न होते हैं, और उससे जीव इत्यादि उत्पन्न होते हैं। ये सारी सृष्टि के आपको काल कहा गया, आप काल कहे गए हैं। सो अयम तृणाभि अखिल अपचये प्रवृत्तः सह, और वह जो है, आप जो है, आप तृणाभि ही, त्रिनाभि, जिसकी 3 नाभि हैं, 3 सेंटर्स हैं, और 3 सिस्टर किसके हैं? कालः, नीचे काल है, प्रवृत्तः कालः। तृणाभि अखिल अपचये प्रवृत्तः। आप ऐसे काल हैं जिनकी 3 नाभि, 3 सेंटर हैं, जिसके माध्यम से आप अखिल अपचये प्रवृत्तः, सबका नाश करने के लिए प्रवृत्त हुए हैं। कौन सा 3 नाभि? कहते हैं ये जो वर्ष है इसके अंदर 3 चतुर्मास हैं, 4-4 महीने मिला के 12 हुए, 3 चतुर्मास हैं। तो इन 3 चतुर्मास का युक्त जो काल है, जो संवत्सर है, एक वर्ष है, ये काल का प्रतीक है। ये काल हुआ, टाइम हो, तो प्रत्येक वर्ष जैसे बीतता जाता है वैसे वैसे हम लोग नष्ट होते जाते हैं। सबका अखिल अपचय, सबका नाश करने में आप प्रवृत्त हुए हैं। गभीर रय उत्तम पुरुषः त्वम्, आप क्या है? उत्तम पुरुष, पुरुषोत्तम की बात पहले ही कह दी है। और गभीर रय, गभीर रय यानी आप गंभीर हैं, आपकी गति और अबाध और गंभीर है, समझना मुश्किल। रय यानी इसकी स्पीड, टाइम की स्पीड गंभीर है, कैसे बीत रहा है पता नहीं, कंटिन्यूअसली बीतता चला जा रहा है, हमको समझ में नहीं आ रहा है, हम डिसाइड ही नहीं करते। 1 साल निकल गया, हम बूढ़े हो गए, काल जो है हमको नाश कर रहा है। इसको कहते हैं गंभीर रय, गंभीर उसकी गति है। ऐसे गंभीर गति वाले और पुरुष, उत्तम पुरुष तुम आप हैं, और आप ही संसार की स्थिति और उत्पत्ति, स्थिति और नाश करने वाले हैं। अव्यक्त बीज इत्यादि, अव्यक्त महत आदि के काल हैं, और आप इन 3 नाभि से युक्त होकर संसार की को नष्ट करने वाले, गंभीर गति वाले। त्वत्तः पुमान् समधिगम्य ययास्य वीर्यम् धत्ते महान्तमिव गर्भममोघ वीर्यः सोऽयं तयानुगत आत्मन अंडकोशम् हेमं सजर्ज बहिरिवावरणैरुपेतम्। वही यहां पर जो भी वर्णन हो रहा है, एक तो भगवान के कई प्रकार से वर्णन हुए हैं। एक में तो कहा गया है कि भगवान के चरणों की महानता बताई गई, कितने प्रकार के लोग उनकी स्तुति करते हैं, क्यों करते हैं, यह बताया गया। उसके बाद में भगवान का महिमा बताई गई। ये द कंडीशनड ब्रह्म जिसे आप कह सकते हैं, जगत की सृष्टि स्थिति प्रलय करने वाले, यह अव्याकृत या अनंत सर्वव्यापी उस परमात्मा का वर्णन यहां नहीं हो रहा। यहां पर जो कंडीशन ब्रह्म है उसका वर्णन यहां पर हो रहा है। तो यहां पर आगे क्या कहा गया, उसी को कहा गया है कि त्वत्तः सन अधिगम्य वीर्यम, हे भगवान, हे पुरुष, पुमान, पुमान यानी हे पुरुष, प्रकृति और पुरुष जो कहा, ये पुमान संबोधन यह कहा गया है।
भगवान को, हे पुमान, हे पुरुष, आपके से वीर्य को प्राप्त कर, शक्ति को प्राप्त कर, अमोघ वीर्यम स्ववीर्यम समगतिगम्य वह पुमान धत्ते महांतमिव गर्भम अमोघ वीर्य। यह पुमान दूसरा पुरुष परमात्मा से जो ब्रह्मा है, ये कह सकते हैं हम कि पुरुष, यहां पर पुरुष का अर्थ है, उसके बाद भगवान को उन्होंने, श्री कृष्ण को सर्व ऊपर ब्रह्म के साथ में संयुक्त कर दिया। ब्रह्म की शक्ति, वीर्य, जिसे ब्रह्मा, भगवान की नाभि से, कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई, तो ब्रह्मा को शक्ति कहां से मिली? भगवान से, जो शेषशय्याशायी भगवान है उससे। तो आपकी शक्ति से ब्रह्मा ने क्या किया? आपने उसकी शक्ति से पुमान समधिगम्य स्ववीर्य माया, वो महांतम इव गर्भम अमोघ वीर्य। वह क्या करता है कि वह माया के द्वारा अपने भीतर महत को गर्भ की तरह स्वीकार करता है। वर्णन इस प्रकार का है कि भगवान की शक्ति प्राप्त कर ब्रह्मा है, मानो वह माया में अपना एक बीज देकर एक गर्भ की उत्पत्ति करते हैं और उससे सारे जगत की उत्पत्ति होती है। वह इस श्रीमद् भागवत का भी एक पिक्यूलियर टाइप ऑफ कॉस्मोलॉजी हम जिसे कहते हैं कि जगत की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है, उसका यहाँ पर वर्णन करते हुए कहते हैं कि यह पुरुष यानी ब्रह्मा जो आदि पुरुष है, वह आपसे शक्ति प्राप्त करके अमोघ वीर्य हो जाता है, काफी स्ट्रांग हो जाता है, शक्ति हो जाती है, और फिर माया के साथ संयुक्त होकर विश्व के महत्त्व रूप गर्भ का स्थापन करता है। यानी यहाँ पर सांख्य की साइकोस्मोलॉजी को भक्ति की कॉस्मोलॉजी के साथ मिलाया गया है। सांख्य में भी यह है कि सबसे पहले है पुरुष, वो सेपरेट है, और प्रकृति है। तो पुरुष, जब प्रकृति और पुरुष संनिकष आते हैं तो प्रकृति में स्पंदन हो जाता है, वो निष्क्रिय है लेकिन क्रियाशील हो जाती है, और उससे महत्त्व की उत्पत्ति होती है। और महत्त्व के बाद में फिर पृथ्वी, तेज आदि सब बाकी जो एलिमेंट्स हैं वो उत्पन्न हो गए। और तब क्या होता है कि त्रिगुणात्मक जो प्रकृति है उसके तीनों गुणों में संतुलन जो है वो बिगड़ जाता है और जगत की सृष्टि होती है। तो यह महत्त्व तत्व का इसी प्रकार से स्थापन करता है। इसके बाद महत्त्व क्या कहा करता है? वो तया स्वयं तया अनुगत आत्मनः अंडकोशम हेमम सजर्ज। वह एक गोल्डन एग की उत्पत्ति है। अंडकोश गोल्डन कर देता है। उसमें क्या है? पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, अहंकार और मन रूप आवरणों बहि आवरणै ही उपेतम। उसमें 7 आवरण है। तो ये 5 मानो तत्व, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, अहंकार और मन, इनके मिलकर एक सुवर्ण ब्रह्मांड के, ब्रह्मांड बोलते हैं ना, ये ब्रह्मांड जिसे हम कहते, तो नाम लगा दिया ब्रह्म अंड, बहुत बड़ा अंडा। तो ये प्रकृति के द्वारा भगवान के निकट प्रकृति आई, या भगवान के निकट, पुरुष के निकट प्रकृति आई, उस प्रकृति में डिस्टर्बेंस हुआ और उससे महत्त्व रूप एक बहुत बड़ा अंडा बना, जिसके ऊपर ये पंच तत्व आदि के आवरण हैं। ये एक कॉस्मोलॉजी को उन्होंने एक फिजिकल फॉर्म बताने का किया कि जिस प्रकार पुरुष और स्त्री के मिलन से उसके बाद में गर्भ उत्पन्न होता है, तो कहा वो गर्भ कैसा है? वो अंडे के आकार का है, इत्यादि इत्यादि। तात्पर्य यह है कि भगवान की प्रेरणा से जगत की सृष्टि होती है। इसके आगे हमने तेजी से किया क्योंकि यहां पर केवल स्तुति है और थोड़ा कॉस्मोलॉजी है। उसके बाद तत्व जो है वो बाद में आगे आएगा, जिसकी चर्चा हम अगली बार करेंगे।
नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्।